नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले उपदेश यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनने देना। किसी के मोहताज नहीं बनेंगे तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता है, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता है। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाते हैं वो आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। जिस दिन आप अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, इस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। और तो और छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों या काम वाली माइयों के मोहताज हो जाते हैं तो उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा और आप खुद से खुद का काम कर नहीं पाएंगे और दूसरे कोई आपको मिलेंगे नहीं। उनको आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे हजारों मिल जाएंगे, तो वह चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका टॉर्चर सहन करते हैं, आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं और वो उसका पूरा फायदा उठा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वह भी आपके मोहताज हैं तो वो आपको पूरा कस लेंगे, क्योंकि वह आप 24 घंटे रहते हैं। कहानी और यही नहीं हो सकती, आपके सर पे चढ़ के नाचेंगे वो इंसान और आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेंगे। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसानों को अपने कंट्रोल में रखने से। आप चाहे हजार उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिसे उन्हें खुशी मिले, और ऐसे लोग आपकी कुछ कामयाबी को दबा के रखते हैं। अगर आप में कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख ही काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी आपके साथ जिससे आप जिंदगी में कभी आगे ही ना बढ़ पाए। किसी का मोहताज होना मौत से भी बदतर होता है। मोहताज ही आपको गुलाम बना कर रखता है। आपने कभी गौर किया है, आपकी जिंदगी वही लोग खराब कर देते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज होते हैं। मोहताज ही सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताजगी मन की होती है कि जिंदगी में कोई हमें चाहिए, हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलेपन लोगों से झेला नहीं जाता। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की मोहताजगी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आ जाए, और लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नरक बना देते हैं। याद रखना एक बात, मन आपके अलावा ऐसी दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके मोहताज हो जाएं वो आपका फ़ायदा उठा सके। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनने देना। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तब उस सच्चाई को ठीक से समझ लेना। आप दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तव में यह कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वह भी हमें अकेला छोड़ के चले जाते हैं। औरों से तो उम्मीद ही क्या करनी। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। मनुष्य स्थानीय इंद्रिय, प्रकृति स्थानीय, इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है। इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है कि कुछ नहीं होने से ही कुछ होना बेहतर है, और एक कहावत है कि लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहें। इसलिए गीता का यह उपदेश हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं। इसलिए अकेलेपन से डरना, दुखी होना छोड़ दो,
क्योंकि यह कोई किसी का नहीं होता है। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आ जाए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रखते हैं वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। एक राजा अपने गुरुजी के पास गए और उन गुरुजी से जाकर बोले कि वैसे तो मेरे राज्य में हर प्रकार की खुशी और शांति है, हर प्रकार की खुशहाली है, पर वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अगर कभी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए तो उस वक्त के लिए मुझे कोई मंत्र दीजिए, उस शिक्षा दीजिए, कोई उपदेश दीजिए कि उसी बुरे वक्त से कैसे बाहर निकला जा सके। तो गुरुजी ने उसे ताबीज भेंट कर दिया और राजा से कहा कि इस ताबीज में मैंने एक मंत्र लिख कर रखा है। जब तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा वक्त आए, जब तुम्हें लगे कि इसे बड़ा तो और कुछ नहीं हो सकता, ऐसे समय में यह ताबीज खोलकर तुम इस मंत्र को पढ़ लेना। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उस राज्य के राजा पे किसी दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया और राजा की ऐसी स्थिति हुई कि उसे अपना राज्य छोड़कर, पूरे शहर को छोड़कर अपने कुछ लोगों के साथ भागना पड़ा। उसी समय पर राजा बहुत दुखी था और विचार करने लगा कि गुरुजी ने मुझे ताबीज दिया था कि जब जिंदगी में बड़ा वक्त आए तो तब तुम इसे खोलकर पढ़ लेना और इसके अंदर जो मंत्र लिखा हुआ है वो मेरे अंदर शक्ति भर देगा। राजा ने विचार किया, इससे बड़ा वक्त और क्या हो सकता है। उसने गुरुजी का दिया हुआ वह ताबीज खोला और उसके अंदर लिखा हुआ था, यह वक्त भी गुजर ही जाएगा। इस वचन को पढ़कर राजा के मन में एक शक्ति आई, विश्वास जागा। यह बुरा वक्त है, यह भी टिकेगा नहीं, यह भी गुजर जाएगा, भी निकल जाएगा, इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी, वापस से अपनी राजधानी खड़ी करनी है। और उसने राजा ने वापस से अपने सैनिकों को जमा करके अपनी राजधानी खड़ी की और उसे राजा पर हमला करके अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। ऐसी स्थिति जिंदगी में चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, एक दिन गुजर ही जाएगी। वक्त चाहे तो जैसा भी हो एक दिन जरूर बदल जाएगा। हमारी जिंदगी में जाने कितनी बार दुख आया, कितनी बार मुश्किल वक्त आया, लेकिन हर बार निकल ही जाता है। ऐसे भी आपकी जिंदगी में जब मुश्किल वक्त आए, बड़ा वक्त आए तो मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि वक्त भी एक दिन गुजर ही जाएगा। इसलिए अपनी हिम्मत मत हारो। अगर आपके अंदर धीरज है तो आप बुरे से बुरे वक्त को जरूर पार कर जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि जब कोई आपके साथ धोखा या चालाकी करे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उसे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसे आप उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पर लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगा के घूमते हैं। यह हर इंसान कोशिश करता है, अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा गलत व्यवहार करके तो देखो, आपका असली रंग सामने आ ही जाएगा। यह जब आपकी जिंदगी में मुश्किल वक्त आए तो भी आपको उसका असली रंग देखने को मिल ही जाएगा। इसलिए किसी पे भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, इसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए बाद में हमारे दिल ही टूट जाए, क्योंकि दुनिया के यह लोग ना कभी किसी के हुए हैं और ना कभी किसी के होंगे। अपना दिल उसी ईश्वर को समर्पण कर दो, फिर देखना आपको दिल कोई नहीं दुखा पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में 12वां अध्याय भक्ति योग में कहा है कि यह मन अधीन वही बुद्धिमानी वैश्य की है। अर्जुन, तू अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देख तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा, कोई तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। याद रखना, इस दुनिया में जब जिसे भी सबसे ज्यादा दिल लगाएंगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा, क्योंकि इसी दुनिया में ना दिल की कोई
कदर नहीं है। भावनाओं की कोई कदर नहीं करता। यहाँ कदर होती है मतलब की और फायदे की। आपसे किसी का यह फायदा हो सकता है जब तक आपसे लोगों का मतलब लोग आपसे अच्छा चलते हैं। जैसे ही उनका मतलब खत्म हो जाता है वैसे ही उनकी बात करने का तरीका बदल जाता है। इसलिए जब आप किसी से नए नए में मिलते हैं तो उस पर यकीन मत कीजिए। वो सिर्फ एक मुखौटा है आपको देखने के लिए, आपको फंसाने के लिए। और ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें फंसेंगे या अपनी समझ से काम ले। गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को भूलो क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के दुख में जीते रहेंगे, उसके पश्चाताप में जीते रहेंगे तो आज भी आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। समझदार लोग जो समय चला गया उसका दुख कभी नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसे भी क्यों ना हो पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ उससे समझ लो, शिक्षा लो। यह सब जिंदगी में आगे नहीं होगा हम और जीवन में आप आगे बढ़ें। जो कई बार हम उन लोगों के बारे में सोचते रहते हैं कि उस इंसान ने हमारे साथ इतना बुरा किया है, इतना गलत किया है, आज जिंदगी में इतना दुखी हूँ और लोगों को कोसते रहते हैं। आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हुआ, जो लोगों ने आपके साथ किया उसे आप बदल नहीं सकते। आपका आज आप जरूर बदल सकते हो। कल के दुख से छूटना चाहते हो तो कल में नहीं आज में जीना शुरू करो। आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और प्रश्न रहित हो। आप उसी सिर्फ वही इंसान खुश रहेगा जो अपने आज में जीता है। कल भी जीने वाला इंसान किसी ना किसी पीड़ा से जुड़ा होता है, किसी ऐसे दुख या ऐसे पश्चाताप। जितना हो सके अपने भूतकाल को भूल जाएं और वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश आपको जीने की राह दिखाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।